ओके, सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेक्चर 3 है हमारा। अब अभी तक हम कूलम्ब्स लॉ देख चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को देख चुके हैं। अब यहाँ से आता है सभी का माई बाप करता धरता। तो फिज़िक्स में हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो उसका पर्पस होता है कि आप उस चीज़ से एनर्जी क्रिएट कर सके, आप उस चीज़ से कुछ वर्क कर सके। इसीलिए आप चाहे क्लासिकल फिज़िक्स पढ़े, चाहे मॉडर्न फिज़िक्स पढ़े, चाहे करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़े, आप हर जगह पोटेंशियल एनर्जी, वर्क, ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। ये सारी चीज़ें आपको हर जगह आएंगी। आपको थर्मोडायनेमिक्स में भी इनका स्वागत होगा आपका इसके साथ। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पोटेंशियल एनर्जी किस तरीके से काम करती है हम उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम इस चीज़ को समझते हैं भाई कि हमारा ये पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है। तो पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसका मतलब होता है स्टोर्ड एनर्जी। ये वो एनर्जी है जो स्टोर्ड होती है। तो इसका मतलब क्या, लेट्स से मैंने किसी पेन को ऊपर हवा में पकड़ के रखा हुआ है। अगर मैं अपना हाथ रिलीज़ कर दूँ तो ये पेन नीचे गिर जाएगा ज़मीन पर। अब इस पेन को किसने गिराया? मैंने तो नहीं गिराया, तो इसको ग्रेविटी ने गिराया। तो बेसिकली किसी भी चीज़ को मूव करने के लिए हम फिज़िक्स में कहते हैं, अगर आपको किसी चीज़ को मूव करना है तो आपको उसको एनर्जी देनी पड़ती है। तो ये जो आपका जो पेन था, इसको किसने मूव कराया? इसको किसने एनर्जी दी? तो इसको एनर्जी दी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ने। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, हम इस तरीके से कहते हैं। तो ऑटोमेटिकली जैसे ही आपने जो कंस्ट्रेंट था, जो आपका हाथ था, उसको हटा दिया, ग्रेविटी ने इसके अंदर जो ऑलरेडी एनर्जी जो स्टोर्ड थी पहले से, उसका इस्तेमाल किया और इसको नीचे बुला लिया। सिमिलरली आप इस सिचुएशन को ऐसे समझिए कि आपके पास दो पॉजिटिव चार्जेस है, दोनों को आपने कुछ डिस्टेंस पे रखा हुआ है, आपने दोनों को पकड़ के रखा हुआ है। अब ये जो दोनों पॉजिटिव चार्ज है, ये दोनों कहीं जाना चाहते हैं। आप जानते हैं कि ये इसको यहाँ रेपेल करना चाहता है और ये इसको यहाँ रेपेल करना चाहता है, लेकिन आपने इसको पकड़ के रखा हुआ है, इसके लिए ये दोनों चार्जेस कहीं जा नहीं रहे हैं। लेकिन क्या होगा, जैसे ही आप अपना हाथ हटा देंगे, ये दोनों चार्ज, ये लेफ़्ट में भाग जाएगा और ये राइट में भाग जाएगा। क्यों भाग गए? क्योंकि जब आपने इसको पकड़ के रखा था, इसके अंदर भी कुछ एनर्जी स्टोर थी। अब इसके अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर थी? तो उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। सिमिलरली ये जो आपका जो चौक था यहाँ पर, या फिर जो हमारा पेन था यहाँ पर, इसके अंदर भी पोटेंशियल एनर्जी थी, लेकिन इसके अंदर कौन सी पोटेंशियल एनर्जी थी? इसके अंदर हम कहते हैं, इसके अंदर थी हमारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। द सेम वे आप सोच सकते हैं, जब आप तीर धनुष में जब आप धनुष को खींचते हैं, तो वो जो आपका जो स्ट्रिंग है, उसके अंदर भी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। सो डेट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोर्ड एनर्जी। अब इसी स्टोर्ड एनर्जी को हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे कि आप इमेजिन करिए इसी सिचुएशन में, द मोस्ट फेमस सिचुएशन, कि आपने दो चार्जेस को अगल बगल रखा है। हम दोनों पॉजिटिव लेके चलते हैं फिलहाल डेरिवेशन के लिए। आप नेगेटिव पॉजिटिव भी ले सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव भी ले सकते हैं, डेट इज़ जस्ट फॉर डायरेक्शन। तो अब इन दोनों चार्जेस को आपने पकड़ के रखा हुआ है। तो इस सिस्टम के अंदर, जहाँ पर ये हमारा चार्ज लेट से Q1 है और ये हमारा चार्ज Q2 है, तो इस सिस्टम के अंदर ये दोनों चार्जेस एक दूसरे के ऊपर कितनी सो सॉरी तो ये जो आपका सिस्टम है, जिसमें आपने एक चार्ज रखा है Q1, दूसरा जो चार्ज रखा है Q2, ये दोनों चार्जेस इस सिस्टम में कितनी पोटेंशियल एनर्जी होल्ड करते हैं, ये फाइंड आउट करना हमारा मकसद है। तो जस्ट लाइक आप जानते हैं कि अगर आप पेन को किसी h डिस्टेंस ऊपर रखते हैं तो इसके अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, वो हम जानते हैं कि हम कहते थे सर चीज़ mgh। सिमिलरली अगर आपने दो चार्जेस को यहाँ पर पकड़ के रखा हुआ है, तो इस टाइम पर इन दोनों के बीच में कितनी पोटेंशियल एनर्जी टोटल स्टोर है, उसका डेरिवेशन आज हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले जैसा जो फॉर्मेलिटी बुक यूज़ करती है उसके हिसाब से हम चार्ज रख देते हैं। लेट्स से हम एक चार्ज को स्मॉल Q1 कहते हैं और दूसरे चार्ज को स्मॉल Q2 कहते हैं। सो हमने ये जो हमारा Q1 चार्ज है, इसको हमने फिक्स करके रखा है। Q1 को फिक्स करके रखा है, Q2 मूव हो सकता है, तो Q2 इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मूव करेगा। तो आप इमेजिन करिए कि ये अब आपका चार्ज पॉइंट A पे है और दूसरा चार्ज आपका पॉइंट B पर है। तो प्रेजेंटली लेट्स से इनके बीच में डिस्टेंस है आपका R1। अब होता क्या है, लेट्स से कि इस चार्ज Q1 की वजह से इसके ऊपर फोर्स लगेगी। फोर्स लगने की वजह से ये जो आपका चार्ज Q2 है, ये थोड़ा सा डिस्प्लेस हो गया। लेट्स से ये छोटा सा आपका डिस्टेंस डिस्प्लेस हो जाता है एंड नाउ इट हैज़ कम टू अ पोजीशन कॉल्ड R2। तो ये हमारा पोजीशन A था, ये हमारा पोजीशन B था और ये हमारा पोजीशन C था। सो A से B का जो डिस्टेंस है वो हमारा R1 है, और जो आपका B से C का जो डिस्टेंस है, जो हमारा A से लेके C तक का पूरा डिस्टेंस है, इसको हम R2 कह देते हैं, है ना। तो AC जो आपका डिस्टेंस होगा, इट विल इंक्लूड द डिस्टेंस फ्रॉम A टू B प्लस B एंड C। सो अब यहाँ पर होगा क्या,
अब यहाँ पर हम इंटीग्रेशन की हेल्प लेंगे। तो पहले हम फोर्स देख लेते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट चार्ज है वो इस सेकंड चार्ज बी पर कितनी फोर्स लगाता होगा, वो फोर्स लगाता होगा के Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर हम यहाँ पर कर देते हैं। फिलहाल हम R1 को R लिखते हैं, रीजन बीइंग कि जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो वहाँ पर हम वो सिंबल यूज़ करेंगे। अब ये जो आपकी फोर्स है बेटा, ये क्या करेगी, ये इसके ऊपर कुछ ना कुछ वर्क करेगी, क्योंकि ये इसको मूव कर रही है इस डायरेक्शन में। तो वर्क क्या करेगी, तो वर्क का हम फॉर्मूला लगाएंगे, दैट वर्क इज इंटीग्रेशन ऑफ FDR। ये हमारा फॉर्मूला है। तो सिमिलरली जब हम वर्क के फॉर्मूला को लिखेंगे तो आई कैन राइट इट एज K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर डॉट आपका इंटीग्रेशन का DR हो जाएगा। DR हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि आप सपोज ये B पे पॉइंट था, ये C पे चले गए, इसके बीच में आप कोई भी एक छोटा सा डिस्टेंस DR मान सकते हैं जहाँ पर हम वर्क फाइंड आउट करना चाहते हैं। सो लेट्स से हम मूव करते हैं, हम R1 से R2 तक हमने टोटल मूव किया। ये सारे छोटे छोटे DR को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो R1 से लेके R2 तक, तो आपको ओवरऑल मिलने क्या वाला है, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे यू विल फाइंड वर्क विल बी इक्वल टू, सारे कॉन्स्टेंट्स को हम बाहर निकाल लेते हैं, वो आपका क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय आर स्क्वायर DR R1 एंड R1 से R2 तक जा रहे हैं। अब जो बच्चे डायरेक्ट जानते हैं इसका आंसर बेस्ट है, जिनको नहीं आता वो ध्यान दीजिए। तो Q1 Q2 जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको इसका आंसर आएगा R⁻² + 1 डिवाइड बाय -2 + 1। तो ये आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा एंड लिमिट हम पुट कर देंगे R1 से आपकी R2 को। इसको जब आप ऑल एलिब्रेट करेंगे तो नीचे आपका -1 साइन आएगा और ऊपर R⁻1 आएगा, और वो जो आपका R⁻1 होगा वो आपका डिनोमिनेटर में चल जाएगा, जिसको हम यहाँ पर R कह देंगे, और हमारे पास एक यहाँ पर प्यारा सा माइनस का साइन आ जाएगा, जिसको आपको ध्यान रखना है। सो ये हो गया हमारा। अब अगर हम यहाँ पर लिमिट्स आपकी पुट कर दे R1 एंड R2 की, तो हमको वर्क का एक फाइनल फार्मूला मिल जाएगा। सो हम वर्क के फार्मूला को लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज, माइनस को आप बाहर रख सकते हैं, वी विल गेट Q1 Q2 और इनटू 1 बाय R2 माइनस 1 बाय R1, जब आप R की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तब। और अगर आप माइनस को यहाँ पर पुट कर देंगे तो आपको वर्क का फॉर्मूला आ जाएगा Q1 Q2 डिवाइड बाय R1, माइनस को हमने मल्टीप्लाई कर दिया है, दो ब्रैकेट्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पर, प्लस Q1 Q2 डिवाइड बाय R2, और यहाँ पर आपका माइनस साइन होगा, मैंने प्लस साइन लिख दिया था। सो दिस वॉज वन थिंग, दिस इज़ द फाइनल वर्क का आपका फॉर्मूला हो गया जो आपको देखना था। तो पहले आपका जो पॉइंट्स था वो R1 डिस्टेंस की दूरी पर था, तो वहाँ पर आपकी पोटेंशियल एनर्जी ये है जो आपको पहला टर्म दिख रहा है Q1 Q2 बाय R1, एंड फिर जब आपने डिस्टेंस बढ़ाकर, आपने जब पूरा डिस्टेंस बढ़ा के इसको R2 कर दिया, तो उस सिचुएशन में आपकी पोटेंशियल एनर्जी ये हो गई, एंड दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर योर वर्क। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको समझनी है कि यहाँ से हम पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर जिस फोर्स से आप डील कर रहे हैं वो फोर्स है आपकी कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स मतलब क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स वो होती है जिसका वर्क उसके पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता, इट इज़ पाथ इंडिपेंडेंट। सो ग्रेविटेशनल फोर्स भी आपकी कंजर्वेटिव फोर्स है, सिमिलरली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी आपकी कंजर्वेटिव फोर्स है। तो वर्क एनर्जी पावर का कॉन्सेप्ट है आपका चैप्टर 8 का, कि जो भी वर्क होता है ना वो नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होता है। दिस इज़ ओनली एंड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्स, ओनली एंड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। तो आप लिख सकते हैं अपनी बुक में कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ऑल्सो अ कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स से एक और आपको एक बेस्ट चीज़ बताता हूँ कैसे आप ध्यान रख सकते हैं, कौन सी फोर्सेस कंजर्वेटिव होती है, जो नेचर में ऑटोमेटिकली पाई जाती है वो कंजर्वेटिव फोर्स होती है। जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नेचर में पाई जाती है, आप क्रिएट नहीं करते। सिमिलरली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, दो चार्ज को अगल बगल रख दोगे अपने आप रेपल या अट्रैक्ट होंगे, कंजर्वेटिव फोर्स है क्योंकि आप क्रिएट नहीं करते। सो दैट इज़ अ स्टफ। तो हमारा वर्क का अगर आप फॉर्मूला कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए एलेबरेट करेंगे, अगेन रिमेंबर दिस इज ओनली एंड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस। ये आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के टाइम पे भी काम आता है ये कॉन्सेप्ट। तो नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। आप जब इसको और अच्छे से लिखेंगे तो आप पाएंगे वर्क इज इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो अब हमें मिला क्या है वर्क का फॉर्मूला, वी हैव गॉट वर्क इज Q1 Q2 डिवाइड बाय R1 माइनस Q1 Q2 डिवाइड बाय R2। तो यहीं से आप आइडिया लगा सकते हैं कि हमारी जो सिस्टम की इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी थी वो थी Q1 Q2 बाय R1, और जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी थी वो थी आपकी Q1 Q2 डिवाइड बाय R2।
तो हमारे साथ हुआ क्या, हमारे पास पहले दोनों चार्जेस कुछ r1 डिस्टेंस की दूरी पर थे, है ना, देवर एट अ सेपरेशन ऑफ r1। फिर इन दोनों में डिस्टेंस बढ़ गया, जो आपका राइट हैंड साइड वाला चार्ज था वो थोड़ा और दूरी पे चले गया, और अब हमारे बीच में डिस्टेंस r2 हो गया। सो जब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस r1 था तब आपके पास पोटेंशियल एनर्जी ये थी, और जब r2 हो गया तो पोटेंशियल एनर्जी ये हो गई। सो दिस इज़ अ फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। आप इसको ध्यान रख सकते हैं कि कभी भी आपके पास कोई भी दो रैंडम चार्जेस हैं जिसकी वैल्यू लेट से Q1 आप मान सकते हैं, दूसरे वाले की लेट से Q2 मान सकते हैं, तो दोनों के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी होगी आप कह सकते हैं K Q1 Q2 डिवाइड बाय दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा, विच इज़ अवर R। सो दिस इज़ द जनरल फार्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी। आई होप ये चीज़ आप समझ गए। यहाँ पर मैंने कैपिटल Q यूज़ किया इंस्टेड ऑफ स्मॉल q, और स्मॉल q भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी एक फार्मूला है जो आप देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनसे मिलता जुलता है, ये उनका ही कज़िन है, दूर का रिश्तेदार। सो दे ऑल लुक सेम। सो दिस इज़ अ फार्मूला। यहाँ पर हम जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके ग्रेविटेशन में भी आते हैं, बस Q की जगह पर आपका मास हो जाता है एंड R आपका R रहता है। तो देखिए नेचर किस तरीके से काम करता है। ग्रेविटेशनल वर्ल्ड जो आपके बिग मासेस से डील करता है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वर्ल्ड जो सबसे छोटे मासेस से डील करता है, दोनों में कितना सिमिलर रिलेशन है। इसलिए फिजिक्स बहुत ब्यूटीफुल है कि सारी चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड है, छोटे से छोटी जगह से लेकर बड़ी से बड़ी जगह तक, और नेचर इसी तरीके से काम करता है। सो दिस वॉज वन स्टफ। आई होप इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। कभी भी क्वेश्चन आपको दे दे कि दो चार्जेस सेपरेटेड बाय r डिस्टेंस है, क्वेश्चन पूछेगा चलिए बताइए उनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो आप इतने कह देंगे। अब दिस वाज वन थिंग। अब आपको देखिए क्वेश्चन किस तरीके से आएगा। तो क्वेश्चन लेट से यही आप सिचुएशन देख लीजिए कि इसी सिचुएशन में हम ले लेते हैं कि लेट से क्वेश्चन कहता है कि दो चार्जेस में पहले डिस्टेंस r1 था, अब दोनों के बीच में डिस्टेंस r2 हो गया है, बिफोर एंड आफ्टर सीन। तो क्वेश्चन बोलेगा कि चलिए बताइए कितना वर्क हुआ इस सिस्टम पर, कितना वर्क हुआ। अब वर्क किसने किया, वर्क किया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने। अब क्वेश्चन है वर्क कितना किया, तो वर्क यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा ओनली फॉर दिस पार्ट इट इज़ इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। सो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आप निकाल लीजिएगा जो हमारे डेरिवेशन में आई है। लेट्स से अगेन दिस आर Q1 Q2, दिस इज Q1 एंड Q2। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी K Q1 Q2 बाय R1 माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज K Q1 Q2 बाय R2। ध्यान रखना ये आपका बिफोर का सीन था और ये आपका आफ्टर का सीन है, जब दोनों में डिस्टेंस बढ़ गया। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो आप फॉर्मूले को और अच्छे से यूज़ करना सीखेंगे। तो मोटा छोटा आपको यहाँ पर बस यही चीज़ ध्यान रखनी है कि दो चार्जेस के बीच में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है। अब इस चीज़ को आप और ध्यान से देखिए कि अगर दो चार्जेस के बीच में डिस्टेंस आप इन्फानाइट कर दीजिए, लेट्स से दो चार्जेस बहुत दूरी पे है, तो क्या उस टाइम पे दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी होगी? नहीं होगी। अगर आप आर की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करेंगे, इफ़ आर इज़ एट इन्फानाइट, पोटेंशियल एनर्जी उस टाइम पर जीरो हो जाएगी, है ना। तो एट इन्फिनिटी चार्जेस आर सेपरेटेड बाय एन इन्फिनाइट डिस्टेंस, देयर इज नो पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन देन। और सही बात है, दोनों का एक दूसरे पे इन्फ्लुएंस ही नहीं होगा। पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या कि दोनों एक दूसरे पे इन्फ्लुएंस करेंगे और एक दूसरे की वजह से मूव हो जाएगा, है ना, या फिर दोनों एक दूसरे की वजह से मूव हो जाएंगे अगर आपने दोनों को फ्रीली छोड़ के रखा है। लेकिन अगर आप इन्फिनाइट डिस्टेंस पर रख देंगे तब दोनों का कोई भी किसी पर कुछ असर डालने वाला नहीं है। आई होप यहाँ तक आप समझ गए। सो दिस वॉज वन पार्ट। आगे हम न्यूमेरिकल देखेंगे तो आप समझेंगे। इस पॉइंट को आप बहुत ध्यान से ध्यान रखना जो मैंने अभी अभी आपको बताई है। सो दिस वॉज द एंटायर डेरिवेशन। इसको आप ध्यान रखिएगा, दिस विल बी यूजफुल टू यू। क्या कहते हैं, आपके बोर्ड्स के एग्जाम में बहुत बहुत यूजफुल रहने वाला है। क्वेश्चन कहेगा डिराइव एक्सप्रेशन फॉर वर्क इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। तो बस इसी तरीके से डेरिवेशन को ओवरव्यू एक बार आपको करा देता हूँ। जिन बच्चों को समझ गया वो डायरेक्ट न्यूमेरिकल पार्ट पे स्किप कर सकते हैं, बाकी लोग आप यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो डेरिवेशन हमने कैसे प्रोसीड किया, लेट से दोनों बीच में R1 डिस्टेंस था, फिर बाद में आफ्टर दोनों R2 डिस्टेंस पर चले गए। तो जब वो गया तो उसके बीच में हमने एक छोटा सा डिस्टेंस dr ले लिया एंड वहाँ पर हमने इंटीग्रेशन किया। तो सबसे पहले तो हमने फोर्स लगाई जो आपका A वाला चार्ज, A वाला पॉइंट पर जो आपका चार्ज था इस दूसरे चार्ज पर लगाता है। तो उस फोर्स की वैल्यू आपकी थी K Q1 बाय K1 Q2 बाय R²। अब ये जो दूसरा चार्ज है क्योंकि ये थोड़ा सा मूव हो रहा है तो इसके ऊपर क्या कहते हैं कि वर्क कितना हुआ होगा। तो वर्क का सबसे फेमस फार्मूला आपका वर्क एनर्जी पावर का, यहाँ पर हम इंटीग्रेशन का फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। रीज़न बीइंग कि हम इंटीग्रेशन से उसको डिराइव करने वाले हैं। सो हम कह देंगे कि वर्क इज इंटीग्रेशन ऑफ FDR। तो F आपका ये था, DR आपका ये था, बस आपको इंटीग्रेट करते जाना है और लिमिट आपको पुट कर देनी सॉरी, और लिमिट आपको पुट कर देनी है R1 से R2। जब आप प्रोसीड करते जाएंगे
तो आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे एंड दिस इज़ आवर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी एंड दिस इज़ आवर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। मैं चाहूँगा इसको आप इसको बिना देखे इसको करिए, और इसको आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, ये ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको एक बार में आ जाएगी। सो आई होप ये चीज़ आप समझ गए। अब हम न्यूमेरिकल की तरफ प्रोसीड करते हैं। ठीक है, तो अब न्यूमेरिकल के पार्ट पे जाने से पहले हम एक सिचुएशन देख लेते हैं कि आपके पास अगर 2 से ज़्यादा चार्ज होगी तब आप क्या करेंगे। तो लेट्स से हमारे पास चार्ज Q1 है, Q2 है और Q3 है। इस पोजीशन पे है, तीनों अपने से R1, R2 और R3 डिस्टेंस सेपरेटेड है। तो अब इन 3 चार्जेस के सिस्टम का टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। हम देख चुके हैं अगर 2 चार्ज होंगे तो कितना होगा, आप सिंपली K Q1 Q2 बाय R करके आप निकाल सकते हैं। लेकिन 3 चार्ज होगा तब क्या करना होता है आपको, तब यहाँ पर आपको 2-2 की जोड़ी बनाकर इसको सॉल्व करना होता है। मतलब क्या, सबसे पहले आप पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे Q1 और Q2 की जोड़ी की। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपको, इट विल बी K Q1 Q2 डिवाइड बाय उनके बीच का डिस्टेंस विच विल बी R1। सिमिलरली उसके बाद आपको दूसरी जोड़ी देखनी है, वो है आपकी, आप देख सकते हैं Q1 और Q3 की आप जोड़ी देख सकते हैं। Q1 एंड Q3 में आप क्या कर सकते हैं, यू कैन से अगेन सर इट विल बी K Q1 Q3 डिवाइड बाय R3। एंड लास्ट जोड़ी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपकी ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Q2 और Q3 के सिस्टम की हो जाएगी। और इसका आंसर कितना आएगा आपको, इट विल बी K Q2 Q3 डिवाइड बाय R2। सो ये हो गई, ये हमारी 3 पेयर्स ऑफ चार्जेस थे जिनमें हमको ये 3 जोड़ियाँ मिली थी। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम, ये जो 3 पार्टिकल्स का हमारा सिस्टम है, आप यहाँ पर आर्टिफिशियल एक बाउंड्री बना सकते हैं जिसमें ये तीनों पार्टिकल कंटेन है। तो इस पूरे सिस्टम की जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, इट विल बी एडिशन ऑफ ऑल दीज 3 पोटेंशियल एनर्जीज। सो हम कह सकते हैं टोटल पोटेंशियल एनर्जी विल बी एट दिस पॉइंट विल बी K Q1 Q2 बाय R1 प्लस K Q1 Q3 डिवाइड बाय R3 प्लस K Q2 Q3 डिवाइड बाय R2। आई होप ये चीज़ आप अच्छे से समझे हैं। दिस इज़ व्हाट वी हैड टू अंडरस्टैंड। अब इसमें एक और वेरिएशन आप देख सकते हैं। लेट्स से आपके पास एक चार्ज पॉजिटिव है और एक चार्ज नेगेटिव है, तो उस टाइम पे आप पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखेंगे। सो ये न्यूमेरिकल हमारा, इसके पहले हम चलिए यहीं पे मैं आपको बताता हूँ। तो आप समझ लीजिए कि आपके पास एक चार्ज आपका पॉजिटिव है और दूसरा चार्ज नेगेटिव है। सो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज के सिस्टम में क्या करेंगे, अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा पोटेंशियल एनर्जी आपकी एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर स्केलर क्वांटिटी आपके पास आती है तो वहाँ पर आपको साइन मेंशन करना पड़ेगा। अभी तक मैंने आपको कहीं भी नहीं कहा है कि आप साइन को मेंशन करो। मैंने हमेशा कहा है कि आप डायग्राम में डायरेक्शन बनाइए, ठीक है, एरो से, कि फोर्स या फिर फील्ड किस डायरेक्शन में जा रही है। लेकिन अब पोटेंशियल एनर्जी जो है बेटा वो आपकी स्केलर क्वांटिटी, ध्यान रखना, एनर्जी और वर्क दोनों स्केलर क्वांटिटी होते हैं। तो यहाँ पर अगर एक पॉजिटिव चार्ज है लेट्स से Q1 और दूसरा चार्ज है नेगेटिव Q2, तो इन दोनों सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी उसको आप लिखेंगे K Q1 और ये माइनस Q2 है तो यहाँ पर एक माइनस साइन आ जाएगा, डिवाइड बाय इनके बीच का डिस्टेंस लेट्स से R होता तो R। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो कभी ऐसे ही 3, 4 या 5 पार्टिकल्स का सिस्टम आ जाएगा जिसमें कोई नेगेटिव चार्ज होगा, तो अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पर नेगेटिव साइंस पुट करने होंगे। आई होप ये वाली चीज़ आप अच्छे से समझे हैं। सो डैट इज़ अ स्टफ, आपको ध्यान रखना है कि जब नेगेटिव होंगे तब आपको नेगेटिव रखने। सिमिलरली अगर 2 चार्जेस दोनों नेगेटिव होंगे तब क्या होगा, इफ़ वी हैव 2 चार्जेस एंड बोथ आर नेगेटिव, तो उनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी आपकी पॉजिटिव में आएगी। इसको भी आपको ध्यान रखना है कि लेट्स से ये माइनस Q1 है और दूसरा आपका माइनस Q2 है, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी विल बी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, Q1 Q2 डिवाइड बाय आपकी R आ जाएगी। आई होप यहाँ तक आप समझे। आप इस नोट्स को बहुत अच्छे से लिख लीजिएगा क्योंकि आने वाले न्यूमेरिकल्स में आपको ये काम आएगा। अब कोई बच्चा पूछ सकता है सर अगर 4 चार्ज होगा तब मैं क्या करूँगा। बेसिकली 4 चार्ज का सिस्टम बहुत कम आता है लेकिन हम करा देते हैं। लेट्स से कि हम फ़िलहाल हम सबको पॉजिटिव ले लेते हैं, कहीं भी हो सकते हैं, नो नीड की कोई पर्टिकुलर ज्योमेट्री ओरिएंटेशन में रहेंगे। लेट्स से इनके बीच का डिस्टेंस आपका थोड़ा खिचड़ी मच जाएगा यहाँ पर बनाने में मुझे, लेकिन ठीक है। R1 R2, लेट्स से दिस इज़ आवर R3 एंड दिस इज़ आवर R4। ये हमारे 4 डिस्टेंस हो गए, और भी बीच में डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी लगेगा आपको R5, और क्या कहते हैं कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी आपको लगेगा विच इज़ R6। आई होप ये चीज़ आप समझ पा रहे हो। क्या हमने सबका नेटवर्क बना दिया है, हर चार्ज बाकी 3 चार्ज से कनेक्टेड होना चाहिए। डेट इज़ अ स्टफ विथ
ऑल दिस चार्जेस, यस आई थिंक वी आर गुड टू गो। सो अब इसमें टोटल कितना नेटवर्क बनने वाला है आपका, अब आप देखिएगा। सो लेट्स से ये हमारा चार्ज Q1 है, ये हमारा चार्ज Q2 है, ये हमारा चार्ज Q3 है और ये हमारा चार्ज Q4 है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं Q1 के पैर से हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले Q1 से करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी Q1 और Q2 का तो कितना हो जाएगा, K Q1 Q2 डिवाइड बाय R। ये हो गया आपकी यहाँ के जो दोनों चार्जेस है। सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी Q1 और Q3 का ये कितना हो जाएगा, K Q1 Q3 डिवाइड बाय Q1 और Q3 में डिस्टेंस आपका R1 है, ठीक है, यहाँ पर R2 था ऊपर। सिमिलरली और आपका आगे जाके क्या मिलेगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Q1 एंड Q4, यस। तो ये कितना हो जाएगा, K टाइम्स ऑफ Q1 टाइम्स ऑफ Q4 डिवाइड बाय R6। ओके, ऐसा कभी आपको आएगा नहीं लेकिन अगर किसी दिन एग्जामिनर का मन बन गया तो उस दिन के लिए हमें प्रिपेयर रहना है। अब हम नेक्स्ट चार्ज Q2 ले लेते हैं। तो Q2 का Q1 से हम लिख चुके हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Q2 विथ आप देख सकते हैं Q3 हम निकाल सकते हैं। सो इट विल बी K Q2 Q3 डिवाइड बाय R5 एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Q2 विथ Q4 आप निकाल सकते हैं। हर चार्ज का 3 के साथ है, तो ऑलरेडी Q2 का हम Q1 के साथ लिख चुके हैं। तो ये बन जाएगा K Q2 Q4 डिवाइड बाय R4। आई होप आप समझ गए सारी चीज़ें कैसे करनी है। फिर उसके बाद ये हो कितने पैर हो गए भाई, जिनको परमुटेशन कॉम्बिनेशन आता है वो इसको एक झटके में कर लेंगे। अब हम Q3 को लेते हैं, उससे भी 2 आएंगे और Q4 से भी 2 और आ जाएंगे। सो Q3 के अगर हम सिस्टम लिखे, नहीं Q3 का Q1 के साथ हो गया, Q2 के साथ हो गया, Q4 के साथ एक आ जाएगा। यस दैट्स इट, आई थिंक वी आर देयर। K टाइम्स ऑफ Q3 डिवाइड बाय Q4 डिवाइड बाय R3 सारे हो गए आई थिंक। अब अगर Q4 का देखिए, Q2 के साथ हो गया, Q3 के, बस इतने सारे आपके टोटल पोटेंशियल एनर्जी के सिस्टम है। अगर हम इसको काउंट कर दे भाई तो कितने मिल रहे हैं हमको, 1 2 3 4 5 6। तो इसका आप ध्यान रखिएगा, जब आप टोटल पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे 4 पार्टिकल के सिस्टम का, तो आपके पास 6 टर्म्स आएंगे। अब मैं इनको एक एक करके लिखने नहीं वाला हूँ, बस जस्ट लाइक हमने 3 पार्टिकल्स में ऐड किया था वैसे यहाँ पर हम ऐड कर देंगे। और नेगेटिव चार्ज होंगे तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना है साइन का। सो दिस वाज द होल स्टफ। अब इसी के बेसिस पे चलिए हम न्यूमेरिकल देखते हैं। सो हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल देखिए क्या कहता है, 2 चार्ज पार्टिकल्स हैविंग इक्वल चार्जेस ऑफ 2 10 टू द पावर ऑफ -5 ईच आर ब्रॉट फ्रॉम इन्फिनिटी, ध्यान रखना हमने लेक्चर में इन्फिनिटी का जिक्र किया था, टू विद इन अ सेपरेशन ऑफ 10 सेंटीमीटर। मतलब समझ लो पहले 2 चार्जेस थे, दोनों इक्वल चार्जेस थे, दैट से ये इन्फिनाइट डिस्टेंस है। तो इन्फिनाइट डिस्टेंस पे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आपकी कितनी होगी, यहाँ पर 0 हो जाएगी। फिर कहता है इन दोनों चार्जेस को हमने करीब लेके आ गए 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। सो लेट्स से दिस इज़ 10 सेंटीमीटर का इनके बीच का डिस्टेंस बच गया। 10 सेंटीमीटर मतलब मीटर में हमारा हो जाएगा 0.1 मीटर। तो क्वेश्चन कहता है फाइंड इंक्रीज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो पहले ये दोनों बहुत दूर थे, उसके बाद हमने इन दोनों को बहुत करीब लेके आ गए। तो इस प्रोसेस में आपकी पोटेंशियल एनर्जी के साथ क्या हुआ, इंक्रीज़ हुई है। तो बस हम निकाल लेंगे इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब कि आपकी पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल निकाल लेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल मतलब फाइनल आपकी ये वाली हो जाएगी PF, और इनिशियल मतलब ये वाली हो जाएगी। तो फाइनली कितना हो गया आपका, K Q1 Q2 डिवाइड बाय आपका क्या कहते हैं R, और इनिशियल क्या था आपका स्टार्टिंग में जब ये दोनों इन्फिनिटली सेपरेटेड था, दोनों की जो पोटेंशियल एनर्जी आपकी 0 थी। तो दिस इज़ आवर आंसर। तो K आप डाल सकते हैं 9 10 टू द पावर ऑफ 9, Q1 आपका हो जाएगा 2 10 टू द पावर ऑफ 5, और Q2 भी हमारा हो जाएगा 2 10 टू द पावर ऑफ 5 डिवाइड बाय आपकी R की वैल्यू विच इज़ 0.1। तो 1/10 आप लिख सकते हैं या फिर 10⁻⁻1 लिख सकते हैं। आप जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको एक बहुत ही प्यारा सा आंसर आएगा विच इज़ 36 जूल्स। आई होप यहाँ तक समझे। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन हमने लिया था ताकि हम जो भी हमने आज थ्योरी पढ़ी है उसके ऊपर न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करने हैं इसको हम समझ सके। तो मैक्सिमम टाइम पे आपको क्वेश्चन इसी टाइप का आएगा अगर इसमें से आएगा तो। अब यहाँ पर क्वेश्चन एक और चीज़ आपको पूछ सकता है, क्वेश्चन कहेगा आपसे, अब देखिए ये दोनों सेम चार्जेस है ना, ये आपका लेट्स से Q1 है और ये आपका Q2 है, दोनों की वैल्यू सेम है। अब आप इस सिचुएशन को समझिए, स्टार्टिंग में दोनों चार्जेस के बीच में इन्फिनाइट डिस्टेंस था, बाद में दोनों चार्जेस करीब आ गए। तो कभी भी हो सकता है कि ऐसा कि सेम चार्जेस करीब आए, कभी नहीं आ सकते, तो उनका नेचर ये दूर जाना। अब ऑलरेडी इस सिस्टम के पास पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो ये दोनों कभी अपने पास करीब आने वाले नहीं हैं। तो इसको आप करीब लेके कैसे आए,
तो यहाँ पर हम कहते हैं कि हमने यहाँ पर कुछ एक्सटर्नल वर्क किया है। आपने कुछ एक्सटर्नल वर्क किया, आपने खुद अपने मेहनत से, अपने हाथ से, कैसे भी आपने, या फिर किसी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस से, वो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस मैग्नेटिक फील्ड हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, आपने उसके हेल्प से इन दोनों चार्जेस को करीब लेके आ गए। तो ये अब क्वेश्चन पूछेगा कि भाई बताइए कि ये वर्क कितना हुआ, ठीक है। तो व्हाट इज़ द एक्सटर्नल वर्क डन ओवर हियर? So this is what the question will ask you. So the external work which will be done over here, it will be against the work done by potential energy, electrostatic potential energy जो आपकी रहेगी। So work done by potential energy क्या होती है? नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये फॉर्मूला आपका वर्क एनर्जी पावर से, मैं इसको और डिटेल में समझाता हूँ अगर बच्चों को नहीं समझाए तो पहले देख लीजिए। तो आपने जो भी वर्क किया उसको वहाँ से यहाँ तक लेके आने में, सो डेट विल बी माइनस ऑफ नेगेटिव फाइनल माइनस इनिशियल, बस आपको वैल्यू पुट कर देनी है। तो माइनस ऑफ माइनस साइन है, अंदर भी माइनस है, बाहर के दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। तो यहाँ से यहाँ तक लेके आने में आपने वर्क कितना किया है? 36 जूल्स, और इनिशियल 0 थी, तो आपका आंसर आ जाएगा 36 जूल्स। आई होप इस पार्ट को आप समझे कि आपने वहाँ से यहाँ तक लेके आने में 36 जूल्स का वर्क किया हुआ है। आई होप दिस पार्ट वॉज एब्सोल्युटली क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट आप देख सकते हैं, सेम टाइप का क्वेश्चन है, बस यहाँ पर 3 चार्जेस है। क्वेश्चन कहता है हाउ मच वर्क हैज़ टू बी डन इन असेंबलिंग 3 चार्ज पार्टिकल्स एट अ वर्टाइसेस ऑफ अ इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो आप समझ लीजिए कि आपके पास 3 चार्जेस थे। ये पहले अच्छा कह रहा है असेंबलिंग ना, असेंबलिंग 3 चार्जेस एट द वर्टाइसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि ये क्वेश्चन कहना चाहता है आपसे कि पहले ये 3 पार्टिकल्स इन्फिनाइट डिस्टेंस दूरी पर थे, ठीक है, तीनों का आपस में कुछ लेना देना नहीं था। मतलब स्टार्टिंग में इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी आपकी 0 थी, फिर बाद में आपने इसको लाके इस शेप में लाके रख दिया, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसका 10 सेंटीमीटर साइड है उसमें। तो अब इस सिस्टम के पास कुछ फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आ गई होगी। क्वेश्चन वही पूछ रहा है कि आपने इस प्रोसेस में कितना वर्क किया। दिस इज़ व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग यू। तो बस क्या कहते हैं कि हम इसको सॉल्व कर लेंगे यहाँ पर कि वर्क डन, पहले बाय हम देख लेते हैं कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपका कितना होगा। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फिर पोटेंशियल एनर्जी जो होगी आपकी, दैट विल बी नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सो बेसिकली यहाँ पर ध्यान रखने का, हम हमेशा वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी नहीं कहते हैं, बस मैं उसको कभी ऐसा कह देता हूँ, लेकिन हमेशा आपको वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम कहते हैं यहाँ पर। तो अगेन हाँ, फाइनल माइनस इनिशियल, और जब नेगेटिव होगा तो इनिशियल माइनस फाइनल हो जाएगा। तो अगर आप देखेंगे तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आपकी 0 थी, क्योंकि सिस्टम स्टार्टिंग में हम एज्यूम करते हैं, इस सिचुएशन में आपको एज्यूम करना होता है कि इनिशियली वो लोग बहुत ज़्यादा सेपरेटेड थे। तो इसको आप हमेशा ध्यान रखेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन में इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आपकी 0 होती है, फिर जब आपने यहाँ पर ला के रख दिया तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कुछ हो जाएगी। तो बस अब आपको सॉल्व कर लेना है, जैसे हमने जस्ट अभी कुछ टाइम पहले एग्जांपल में देखा था कि इन दोनों चार्ज की वजह से, लेट्स से मैं इसको नाम देता हूँ Q1, इसको हम Q2 बोल देते हैं, इसको हम Q3 बोल देते हैं। तो बस हमको थोड़ा सा सॉल्विंग लगेगा। तो कॉन्सेप्ट वाइज अगर आप ध्यान रखेंगे तो मस्त है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Q1 Q2 सिस्टम, इट विल बी K Q1 में डायरेक्ट पुट कर देता हूँ, 2 10 टू द पावर ऑफ -5 इंटू 4 10 टू द पावर ऑफ -5 डिवाइड बाय R, इनके बीच का R है आपका 0.1, इसकी वैल्यू निकाल लीजिएगा। फिर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Q2 एंड Q3 सिस्टम आपको मिल जाएगा K अगेन Q2 एंड Q3 4 10 टू द पावर ऑफ -5 एंड 3 10 टू द पावर ऑफ -5 डिवाइड बाय अगेन इनके बीच का डिस्टेंस जो आप मान लीजिएगा कि इट इज़ 0.1। अब आगे जाके हम लास्ट वाला हमारा जो सिस्टम है Q2 और Q3 का पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Q1 एंड Q3 का अगेन K 2 10 टू द पावर ऑफ -5 इंटू 3 10 टू द पावर ऑफ -5। अगर आप देखेंगे नंबर आपको बहुत सिंपल दिया, एग्जाम आपको ऐसा ही सिंपल नंबर देगा। और फिर आप क्या करेंगे, इन तीनों का एडिशन जब आप कर देंगे, आपस में जब तीनों का एडिशन कर देंगे, वही आपकी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी विल बी P Q1 Q2 प्लस P Q2 Q3 प्लस P Q1 Q3। आई होप ये चीज़ समझे। फिर आपका आंसर ओवरऑल फाइनली आपका नेगेटिव में आएगा, क्योंकि ये वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपने निकाला हुआ है यहाँ पर। सो आपका जो आंसर आएगा नेगेटिव में आएगा, लेकिन आपका फाइनल आंसर पॉजिटिव होगा। आई विल एक्सप्लेन वाई। सो आपका जो आंसर आएगा, यू विल गेट दिस आंसर विच इज़ -234 जूल्स। जब आप इन सब की वैल्यूज़ निकाल के
यहाँ पर ऐड कर देंगे, है ना, ये जो आपको 3 वैल्यूज़ मिलेंगी, जो आप इनको ऐड कर देंगे तो आपको ये आंसर आएगा। तो हमारा जो आंसर है बुक के पीछे आपको हमेशा पॉजिटिव में दिया होगा। क्यों पॉजिटिव में दिया होगा? तो अगेन दिस इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क एनर्जी पावर का। सो कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि टोटल वर्क डन इज़ ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ओके, सो अब यहाँ पर जस्ट अ सेकेंड, हाँ, तो यहाँ पर आपकी जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होती है वो ज़ीरो होती है। क्यों ज़ीरो होती है? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी चेंज का फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल होता है। तो इनिशियली तो पूरा सिस्टम, ये तीनों चार्जेस आपस से बहुत ज़्यादा दूरी पे थे ना, तो हम कहते हैं कि वो रेस्ट पर थे। एंड फाइनली वापस हमने इस चार्ज को लाके यहाँ पर इस ट्रायंगल पे रख दिया ना, तो वापस से इन चार्जेस के पास कोई वेलोसिटी फिलहाल तो नहीं है, ये रेस्ट पे स्टेबलाइज है और हमने इसको पकड़ के रखा हुआ है इस सिस्टम पर। दे डू नॉट हैव एनी वेलोसिटी, तो इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी दोनों जीरो हो जाएंगी। अब जो टोटल वर्क है यहाँ पर किसने किया होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कभी भी इनको अपने पास नहीं लाना चाहता। तो होता क्या है बेसिकली, आप एक तो यहाँ पर वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होता है प्लस वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो होता है दैट इज़ इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसीलिए आपका जब ये आंसर आप पुट करेंगे तो -3 234 करके आपको 234 जूल्स आता है। ये आपका वर्क एनर्जी का कॉन्सेप्ट है। सो दिस वाज वन थिंग दैट यू हैड टू टेक केयर। आई होप ये चीज़ आपको समझी। यहाँ भी मैंने इसी चीज़ को फॉलो की थी। सो दिस वाज वन थिंग। मैंने यहाँ पर कुछ मिस्टेक किया क्या, क्योंकि हमको यहाँ पर आंसर हाँ सही आया है, ठीक है, 36 जूल्स ही हमको आना था। यहाँ पर पॉजिटिव है और यहाँ पर भी हमको पॉजिटिव है, ठीक है। नाउ कैन वी प्रोसीड फर्दर एंड कैन वी लुक एट द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। तो कहता है कि 2 आइडेंटिकल पार्टिकल्स ईच हैविंग चार्ज 2 × 10⁻⁻4 कूलम एंड मास 10 ग्राम। 2 आइडेंटिकल, अभी ध्यान रखना कभी भी आपको लिखा रहे क्वेश्चन में कि आइडेंटिकल पार्टिकल है। आइडेंटिकल का मतलब ही होता है कि उनकी सारी चीज़ें सेम है, उनका मास भी सेम होगा, उनका चार्ज भी सेम होगा, अनलेस इट इज स्टेटेड अदरवाइज, अनलेस कोई स्पेशल पॉइंट वहाँ पर मेंशन किया है। दे आर केप्ट एट अ सेपरेशन ऑफ 10 सेंटीमीटर एंड देन रिलीज्ड। ओके, तो क्वेश्चन था, हम इसको ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले फिजिक्स में कभी क्वेश्चन है ना, आप हमेशा ड्रॉ करो। ड्रॉ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्रॉ करते ही आपका दिमाग चालू हो जाएगा। तो 2 आइडेंटिकल पार्टिकल्स थे, पहला दूसरा चार्ज नहीं लिखते हैं स्पेस बचाने के लिए, एंड दोनों के बीच में सेपरेशन आपका था 10 सेंटीमीटर। नाउ हमने इसको पकड़ के रखा हुआ था और हमने इसको छोड़ दिया। अब आप जानते हैं आपने इसको पकड़ के रखा था तो इसके अंदर कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। जैसे आप छोड़ देंगे दोनों भागना शुरू कर देंगे ना, ये इस तरफ भाग जाएगा और ये इस तरफ भाग जाएगा। सो दैट इज़ अ केस सिनेरियो। क्वेश्चन कहता है व्हाट वुड बी द स्पीड्स ऑफ द पार्टिकल व्हेन द सेपरेशन बिकम्स लार्ज। जब दोनों के बीच का सेपरेशन बहुत बड़ा हो जाएगा, मतलब दोनों के बीच का सेपरेशन इन्फिनिट हो जाएगा, तो यहाँ पर पूरे के पूरे आपके वर्क एनर्जी के बेसिक्स लगेंगे। अगर वर्क एनर्जी का बेसिक्स क्लियर नहीं है तो आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं पहले के, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, थोड़ा आपको मेहनत यहाँ पर ज़्यादा लगेगी। सो तो क्या हो जाएगा आपको, आप यहाँ पर वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं दैट टोटल वर्क डन, जस्ट सेकेंड, टोटल वर्क डन इज इक्वल टू चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी, जो भी हमने देखा था। अब क्या कहते हैं कि क्वेश्चन आपसे यही कह रहा है व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द पार्टिकल। तो अब देखिए टोटल काइनेटिक एनर्जी विल बी काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आपकी जीरो होगी, रीजन बिंग कि आपने पार्टिकल्स को स्टार्टिंग में पकड़ के रखा हुआ था। फाइनल काइनेटिक एनर्जी में क्या होगा कि जैसे ही इनके बीच में सेपरेशन लार्ज हो जाएगा, इसके पास कुछ वेलोसिटी होगी। लेट्स से ये आफ्टर का केस हम अगर बनाएं यहाँ पर, तो आफ्टर केस में लेट्स से दोनों पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस बहुत बड़ा हो गया है ना, ये इस तरफ भाग रहा है, ये इस तरफ भाग रहा है, तो इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी ½ mv²। और क्योंकि ये दोनों आइडेंटिकल है, दे बोथ विल बी पोजेसिंग द सेम अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो ½ mv² इसके पास भी होगी, ½ mv² उसके पास भी होगी। तो अब होगा क्या कि आप यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी फाइनल है, इसमें आप दोनों की काइनेटिक एनर्जी को ऐड करेंगे। ऐड क्यों करेंगे? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी आपकी क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी है, ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, तो स्केलर क्वांटिटी डायरेक्ट ऐड होती है। तो भले कई बच्चे कभी कोई सोच लें कि भाई सर यहाँ पर तो काइनेटिक एनर्जी दोनों की ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। काइनेटिक एनर्जी की कोई डायरेक्शन नहीं होती है। जस्ट लाइक आप तराजू पे लेट जाओ या फिर तराजू पे खड़े रहो, आपका मास वही दिखाएगा वो, है ना। ये जो आपका तराजू बहुत बड़ा है साइज़ में। सो यहाँ पर क्या कहते हैं कि आपको डायरेक्शन नहीं देखना है, आपको बस देखनी है इसके पास ½ mv² है, इसके पास ½ mv² है, तो टोटल आपके पास कितना हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी mv², हाफ आपका 1 हो जाएगा। अब टोटल वर्क डन यहाँ पर किसने वर्क किया है, वर्क डन यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने किया है।
कितना वर्क डन किया है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इसको आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर कि टोटल वर्क डन का हमारा फॉर्मूला है यहाँ पर नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब कई बार बच्चे कंफ्यूज होंगे, सर आप यहाँ पर कह रहे हो कि काइनेटिक एनर्जी के चेंज के, यहाँ पर कह रहे हो पोटेंशियल एनर्जी के चेंज के हैं। तो बेसिकली क्या बोलते हैं कि दिस इज़ ऑल द कॉन्सेप्ट दैट इज़ रिक्वायर्ड फ्रॉम वर्क एनर्जी चैप्टर। फिलहाल सुनते जाइए। तो अगेन चेंज इन माइनस में है तो वहाँ पर पी आई माइनस पी एफ कर देंगे। तो फाइनली जब दोनों के बीच का सेपरेशन इन्फिनाइट हो जाएगा तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी। तो जो बची कुची होगी वो आपकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ही सिस्टम की होगी। तो सिस्टम की इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी थी के Q1, दोनों के चार्जेस सेम है, इंटू Q2 2 टू द पावर ऑफ -4 डिवाइड बाय R, है ना। R आपका था 10 सेंटीमीटर, 0.1 मीटर आप करके सॉल्व कर सकते हैं, इज इक्वल टू m इंटू वी स्क्वायर। मास आपकी थी 10 ग्राम, 10 टू द पावर ऑफ -3 इंटू वी स्क्वायर। बस यही वेलोसिटी को आपको सॉल्व करना है। ध्यान रखना k की वैल्यू 9 10 टू द पावर ऑफ 9 आप पुट करेंगे। सो दिस वाज वन स्टफ। तो इस क्वेश्चन से आपको लर्निंग क्या लेनी है, पहले हम इसका सॉल्यूशन तो देख ले। जब आप सॉल्व कर देंगे बहुत तेज़ी से आपको आंसर आएगा, बहुत प्यारा सा आंसर है, 600 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये दोनों पार्टिकल्स के पास अपनी अपनी डायरेक्शन में 600 मीटर पर सेकेंड की स्पीड होगी। आई होप यहाँ तक आप इस बात को समझ गए। सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट बेटा कि दोनों के दोनों अपने आइडेंटिकल काइनेटिक एनर्जी से पास होंगे। नाउ शुड वी प्रोसीड फर्दर। नाउ कई बार बच्चे के दिमाग में सवाल आ सकता है कि सर अगर इनके मास अलग अलग होते तब क्या होता, तब इनकी वेलोसिटीज़ क्या सेम होती? तब वेलोसिटीज़ इनकी सेम नहीं होती, है ना। और इन दोनों के पास काइनेटिक एनर्जी भी अलग अलग आती, क्योंकि वेलोसिटी के स्क्वायर के साथ रिलेशन है। अगर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला खाली हाफ mv होता तब वहाँ पर मे बी देयर वाज अ पॉसिबिलिटी, बट mv स्क्वायर है, इसीलिए आई डोंट नॉट थिंक कि यहाँ पर कोई पॉसिबिलिटी है। तो इस तरीके से क्वेश्चन था, थोड़ा सा ट्रिकी था मैं जानता हूँ, लेकिन अगर आप इसको एक दो बार और देखेंगे अच्छे से तो आपको समझ जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। ओह ठीक है। सो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है वी हैव 2 पार्टिकल्स ऑफ मास 5 ग्राम ईच एंड ऑपोजिट चार्ज, दोनों का चार्ज ऑपोजिट है। दे आर रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट विद द सेपरेशन ऑफ 1 मीटर। फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल व्हेन द सेपरेशन इज रिड्यूस टू 50 सेंटीमीटर। सेम टाइप का क्वेश्चन, सेम लॉजिक, सेम फंडा, बस यहाँ पर इन्फिनिटी से हम डील नहीं कर रहे हैं। तो 2 पार्टिकल है, एक पॉजिटिव चार्ज का है, दूसरा नेगेटिव चार्ज का है। दोनों क्या बोलते हैं 4 10 टू द पावर ऑफ -5 कूलम दोनों के पास है। फिलहाल सेपरेशन दोनों के बीच का है 1 मीटर, है ना। तो R1 आपका जो था स्टार्टिंग में वो आपका 1 मीटर था। सॉरी, लाइन मेरी कभी ज़िंदगी में सीधी नहीं आने वाली। उसके बाद कुछ टाइम के बाद क्या होगा, ये दोनों पार्टिकल आपके करीब आ जाएंगे, क्योंकि अपोजिट चार्ज है, सो बोथ विल अट्रैक्ट। और जब दोनों करीब आ जाएंगे थोड़ा टाइम बीतने के बाद, अब ये आगे भी करीब आते रहेंगे, लेकिन हमको खाली क्वेश्चन ने यहाँ तक पूछा है। तो सेपरेशन हो जाता है 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर मतलब कितना होता है 0.5 मीटर आपका, है ना। सो दिस वाज वन थिंग। क्वेश्चन पूछता है फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल्स व्हेन द सेपरेशन इज रिड्यूस टू 50 सेंटीमीटर। मतलब इस दोनों पार्टिकल्स के पास क्या स्पीड होगी जब दोनों की स्पीड इतनी हो गई होगी। तो सही सी बात है, जब दोनों दूर थे, है ना, जो रेड कलर से हमने मार्क किया हुआ है, उस टाइम पे दोनों पे अट्रैक्टिव फोर्सेस लग रही थी, और ये अट्रैक्टिव फोर्सेस दोनों को आपस में तेज़ी से बढ़ाएंगी। आप इस सिचुएशन को इमेजिन करिए कि दोनों आप एक दूसरे के पास बहुत हाई स्पीड से आ रही है, और वो स्पीड हमेशा चेंज होती रहेगी। रीज़न बीइंग कि डिस्टेंस हमेशा कम होते जाएगा, और वो जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो बढ़ते जाएगी। ओके, तो क्वेश्चन पूछ रहा है इस सिचुएशन में जब 50 सेंटीमीटर होगा तब क्या स्पीड होगी। अगेन सेम लॉजिक हम लगाएंगे कि आपका जो टोटल वर्क डन होगा यहाँ पर, टोटल वर्क डन दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आप सोच सकते हैं स्टार्टिंग में वो आपका रेस्ट पर वी एज्यूम, है ना। वी एज्यूम कि देवर, हाँ क्वेश्चन ने लिखा भी है, देवर रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। तो काइनेटिक एनर्जी चेंज इज फाइनल माइनस इनिशियल, और रिलीज फ्रॉम रेस्ट मतलब भाई साहब ये अपना 0 हो गया। फाइनल काइनेटिक एनर्जी अगेन सेम लॉजिक, इसके पास भी हाफ mv स्क्वायर की काइनेटिक एनर्जी होगी, और इसके पास भी हाफ mv स्क्वायर की काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी के हिसाब से, जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन, आप इसको इस तरीके से ऐड कर सकते हैं, इट विल बिकम mv स्क्वायर। आई होप यहाँ तक ठीक है। अगेन सिंस यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपका हमेशा नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा। ओके,
तो इट विल बी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पर आपके पास दो दो फार्मूला आएंगे। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आपकी क्या थी, मैं फिलहाल सिम्बॉलिकली लिखता हूँ कि Q1 Q2 दोनों को हम स्क्वायर में लिख देते हैं। ओके, अच्छा यहाँ पर हमको पॉजिटिव और नेगेटिव साइन का ध्यान रखना पड़ेगा, तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लिखता हूँ अच्छे से इलेबरेट में। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, काश मेरे पास सीधी लाइन ड्रॉ करने के लिए स्टेंसिल होता। ओके, एनीवेज, सो आप अगर राइट हैंड साइड को अगर आप लिख देंगे, आप लिख देंगे mv²। अब लेफ्ट हैंड साइड को देखना बहुत ध्यान से, जो रेड कलर का आपका था ना, जो रेड कलर वाली पोजीशंस है, यहाँ पर आप सबसे पहले लिखेंगे, आप लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, k Q1 आपका 4 × 10⁻⁵, Q2 अब आपका माइनस में था, नेगेटिव चार्ज था ना यहाँ पर, तो आपका माइनस साइन आ जाएगा, 4 × 10⁻⁵ डिवाइड बाय r, आपका r वॉज 1 मीटर। तो यहाँ पर आप बहुत अच्छे से लिख दीजिएगा कि जब भी नेगेटिव चार्ज होगा तो यहाँ पर आपको साइन मेंशन करना है इस फॉर्मूले में, इसके पहले कभी आपको साइन नहीं मेंशन करना। तो यू हैव टू राइट दिस लाइन ताकि आप रिवीजन में आप इसको अच्छे से पढ़ सके, वरना भूल जाओगे। फिर ये हो गया आपका इनिशियल माइनस फाइनल, तो माइनस माइनस ये जो दोनों माइनस है, दोनों माइनस प्लस हो जाएंगे बेटा आपके। तो अगेन मैं डायरेक्ट स्पेस कम है तो मैं लिखता हूँ 4 × 10⁻⁵ द होल स्क्वायर, क्योंकि दो बार मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड बाय r। अब r कितना हो जाएगा फाइनली, ये जो ब्लू वाला है आपका, ये सिचुएशन आपकी 0.5, डेट इज़ 0.5 मीटर। आई होप यहाँ तक क्लियर है। और मास की वैल्यू आपको दे के रखिए कि 5 ग्राम आपका मास था। जब आप इसको वेलोसिटी के लिए आप सॉल्व कर देंगे तो आपको एक बहुत ही अच्छा खासा आंसर आएगा। अच्छा, इसका शॉर्टकट देखो, पॉइंट मैं बता देता हूँ कैसे कर सकते हो। देखो 0.5 है, 0.5 मतलब 1/2, 1/2 मतलब 2 ऊपर जंप मार जाएगा। तो ये जो k 4 × 10⁻⁵ द होल स्क्वायर वाला टर्म है ना, हम इसको x बोल देते हैं, जो ऊपर न्यूमरेटर है आपका। तो हम इसको कह देंगे -x/1 प्लस 2x, क्योंकि वो हाफ का वो ऊपर जंप मार जाएगा, डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू mv²। देखिए ऐसे करके आप स्मार्टली कर सकते हैं। 2x - x को हम x कह देंगे, x इज इक्वल टू mv² एंड v² इज इक्वल टू x/m। अब x की वैल्यू आप डाल दीजिए, विच वॉज k 4 × 10⁻⁵ इंटू 4 × 10⁻⁵ डिवाइड बाय आपकी मास हमारी थी, क्या कहते हैं, कितनी थी भाई साहब, 5 ग्राम। तो 5 × 10⁻³ बस। इसको जब आप सॉल्व कर देंगे, और वेलोसिटी का स्क्वायर है, ध्यान लेना आपको रूट लेना रहेगा फाइनली आंसर में। जब आप फाइनली रूट सब ले लेंगे तो आपको वेलोसिटी आ जाएगी 54 मीटर पर सेकेंड। तो दोनों पार्टिकल्स के पास सेम वेलोसिटी होगी, विच इज़ 54 मीटर पर सेकेंड। आप इसी क्वेश्चन को काइनेमेटिक्स के नॉलेज से भी कर सकते हैं, लेकिन वो लेंथी जाएगा फिलहाल, तो इसीलिए हमने इसको वर्क एनर्जी पावर से किया हुआ है। आपको इंटरनेट पे इसके सॉल्यूशन काइनेमेटिक्स के नॉलेज से भी मिल जाएंगे। ये जितने भी क्वेश्चन हम देख रहे हैं बेटा यहाँ पर, ये सबके सब SC वर्मा सर के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं। ओके, सो यहाँ पर हमने सॉल्व एग्जाम्पल से कुछ नहीं लिया, ये सारे के सारे एक्सरसाइज से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का फाइनल क्वेश्चन। सो अच्छा, एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो नीट वाले बच्चे हैं, बेटा आपको एग्ज़ाम में इतना लेंदी नहीं आता है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट सारे पता होना चाहिए कि वहाँ पर क्या हो रहा है। यू शुड नो द कॉन्सेप्ट। आपको इसी में फिर वो कुछ ना कुछ ईजी क्वेश्चन बना के देगा, बट इतना तो आना ही चाहिए। दैट इज़ वन स्टफ। ऐसा नहीं है कि आप क्या बोलते हैं कि हमारा नीट का है तो हम इतना बड़ा बड़ा क्यों करेंगे। दैट एटीट्यूड शुड नॉट बी देयर, है ना, बिकॉज इसमें कुछ टफ नहीं है। नाउ नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन कहता है 2 इक्वल चार्जेस 2 × 10⁻⁷ ईच आर हेल्ड फिक्स एट अ सेपरेशन ऑफ 20 सेंटीमीटर। तो हमारे पास इस तरीके की सिचुएशन है कि आपके पास दो इक्वल चार्जेस है। लेट्स से यहाँ पर दो हमारे पॉजिटिव चार्जेस हैं, जिनकी चार्ज की वैल्यू है, हम इसको Q बोल देते हैं क्योंकि सेम चार्ज है ना। जानबूझ के मैं यहाँ पर नंबर नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि आगे जाके न्यूमेरिकल में ईजी पड़ जाएगा आपको। अ थर्ड चार्ज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड इस प्लेस मिडवे बिटवीन द 2 चार्जेस। एक तीसरा चार्ज रखा है जिसकी वैल्यू इक्वल है, मतलब उसकी वैल्यू भी Q है ना। सो इट इज़ नाउ मूव टू अ पॉइंट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम बोथ द चार्जेस। अब हम क्या करें, ये इनिशियल पोजीशन हो गई इसकी। अब इसको हम दोनों चार्जेस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रख रहे हैं। तो अगर आप ज्योमेट्री थोड़ा बहुत समझते हैं तो आप इसको इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर रख देंगे कहीं पर, क्योंकि यहीं पे ये आपका एक ऐसा ट्रायंगल बनाएगा जहाँ पर ये भी 20 सेंटीमीटर होगा और ये वाला भी आपका 20 सेंटीमीटर होगा। तो क्योंकि इनके बीच का स्टार्टिंग का डिस्टेंस भी 20 सेंटीमीटर था, तो हम उसको R बोल देते हैं। ये भी R हो जाएगा, ये भी R हो जाएगा। तो हम क्वेश्चन को इसी K, Q और R के टर्म में सॉल्व करेंगे और एंड में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो पहले सिस्टम आपका इनिशियल आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी आपकी, वो इस सिस्टम के लिए होगी जब तीनों यहाँ पर नीचे हैं। एंड फाइनल जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वहाँ पर क्या होगा, वो आपके इस सिस्टम की होगी जिसमें ये चार्ज आपका
ऊपर जा चुका है, भटक के ऊपर जा चुका है। सो डू नॉट गेट कंफ्यूज कि भाई ये कहाँ कहाँ से आ गया। सो हम इसको ड्रॉ कर देते हैं सबसे पहले। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम हम निकालते हैं सबसे पहले। तो क्या हो जाएगा, अब देखिए स्टार्टिंग में आपके पास 3 चार्जेस है यहाँ पर ना, ये ऊपर वाला चार्ज बाद में आएगा, हाँ, क्योंकि यही चार्ज ऊपर मूव होके गया है। तो पहले आप ये तीनों को देखिए सबसे पहले। तो क्या हो जाएगा, ये दोनों की वजह से इनिशियल में, हाँ, तो पोटेंशियल एनर्जी 2 मिलेगी आपको, विच इज़ फर्स्ट इज के क्यू क्यू डिवाइड बाय टोटल आर था बीच में रखा हुआ है ना, टोटल डिस्टेंस को हमने आर माना था यहाँ पर, बीच में रखा तो हम उसको आर बाय 2 कह देंगे, डिवाइड बाय आर बाय 2 प्लस ये हो गया इन दोनों के बीच का सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी। अब इन दोनों के बीच के सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, के क्यू क्यू डिवाइड बाय आर बाय 2। तो आर बाय टू के 2 जब ऊपर चल जाएंगे तो 2 4 हो जाएगा आपका। तो नाउ वी हैव 4 के क्यू स्क्वायर, क्यू के लिए चार्जेस सेम है, डिवाइड बाय आर। तो दिस इज़ द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। नाउ फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या हो जाएगा, अब मैं जानबूझ के इस ब्लू वाले को इरेज कर देता हूँ। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम क्या कर देंगे यहाँ पर, नाउ दिस इज़ द सिस्टम राइट नाउ, दिस इज़ अवर फाइनल सिस्टम। तो फाइनल के लिए वी कैन राइट कि भाई साहब हमारा जो फाइनल होगा वो अगेन आप देख सकते हैं ये भी क्यू था आपका, तो फर्स्ट इन दोनों चार्जेस की वजह से कितना हो जाएगा, इट विल बी के क्यू क्यू डिवाइड बाय आर प्लस के क्यू क्यू डिवाइड बाय आर। आप देख सकते हो पोटेंशियल एनर्जी आपकी कम हो गई यहाँ पर, तो इट विल बिकम 2k क्यू 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 स्क्वायर हो जाएगा, और ये 2 बार 2 टर्म सेम टू सेम है, 2k क्यू स्क्वायर बाय आर। बस हो गए, हम आ गए। क्वेश्चन कहता है हाउ मच वर्क इज़ डन। अब यहाँ पर जो आपका वर्क होगा बस इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं। सो पहले हम वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाल लेते हैं। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपका कितना होता है, नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा आपका, फाइनल माइनस इनिशियल, बाहर माइनस है तो इनिशियल माइनस फाइनल हो जाएगा। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आपकी थी 4 टाइम्स ऑफ, है ना, एंड फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आपकी हो गई है 2 टाइम्स। तो 4 के क्यू स्क्वायर बाय आर माइनस 2 के क्यू स्क्वायर बाय आर। अब आप समझे कि मैंने क्यों आपको कहा कि स्टार्टिंग में न्यूमेरिकल वैल्यू मत पुट करना। तो ये टेक्निक आपको टाइम के साथ साथ आएगी कि भाई कब हमको नंबर पुट कर देने, कम नहीं करने हैं। तो इट विल बी 2 के क्यू स्क्वायर बाय आर। सो दिस इज़ द वर्क दैट हैज़ बीन डन, दिस इज़ द वर्क दैट हैज़ बीन डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो वर्क इज़ पॉजिटिव, तो ये अपने आप आपका मूव हो गया है। जब आप इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपको अच्छा खासा आंसर आ जाएगा। 2 9 10 टू द पावर ऑफ 9, चार्ज की वैल्यू थी आपकी 2 10 टू द पावर ऑफ -7 द होल स्क्वायर, डिवाइड बाय आपके आर की जो वैल्यू थी हमारी थी 20 सेंटीमीटर, तो 20 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -2। देखिए बड़े प्यारे नंबर है, जब सबको सॉल्व करेंगे तो एक और बहुत प्यारा नंबर आ जाएगा आपको, विच इज़ 3.6 10 टू द पावर ऑफ -3 जूल्स का आपको आंसर आ जाएगा। आई होप आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझे कि इस क्वेश्चन को आपको किस तरीके से सॉल्व करना था। सो विद दिस क्या कहते हैं कि हमारा ये सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। अब अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट में लिख के मुझे बता दीजिएगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो, इट वाज रियली अमेजिंग टू एक्सप्लेन दिस स्टफ। सो अगर कुछ मिस्टेक होगी तो आप बता सकते हैं कमेंट में। विद दिस आई एंड दिस क्लास। थैंक यू सो much everyone. Please share it with your friends. Like, share and subscribe and comment. It will help to grow my channel. Take care. Bye bye.